अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट और यह आदर्श उत्तर है यानी आंसर शीट आई हुई है। और यहाँ पर दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी के टीचर। यहाँ प्रश्न 1 से 10 तक में जो विकल्प के प्रश्न थे हमने पूरी तरह से सही बताने का प्रयास किया था। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 था जो प्रश्न था सोने से सुंदर पर में था उपमा अलंकार डी नंबर। दूसरा नंबर था मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप में स्थित था, तो रायसेन में था बी नंबर। इसका भी हमने सही किया, दे सकते हैं आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में था यानी भोपाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो भोपाल आप जानते हैं कि भारत भवन यानी डी नंबर के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते थे अलंकार। और 5 नंबर में था पुजारी शब्द में मूल शब्द होता पूजा। क्वेश्चन नंबर 6 में था दोहा छंद में चरण होते हैं, तो यहाँ 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये था माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखते हैं, तो प्रणाम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में था वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में संचारी भाव संख्या होती है 33, इसको भी हमने पूरी तरह से सही किया था दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। और प्रश्न क्रमांक 10 में था कि पुत्र के प्रति माता के प्रेम को क्या कहते हैं, तो वात्सल्य था। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 जो प्रत्येक के लिए 3 अंक था आपको लिए, इनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर था मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात कही गई थी, तो इनमें से कोई 3 आपको लिखना था। यहाँ तो बात कही गई थी जैसा अहंकार न करना, क्रोध न करना, ईर्ष्या न करना, दूसरों को भलाई करना, सदा न्याय मार्ग पर चलना, मोह से दूर रहना, किसी से कठोर शब्द न कहना, दिन दुखियों पर करुणा का भाव रखना, ये सब चीज़ थे। इनमें से 3 लिखा गया तो उसके 3 अंक आपको मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है नीचे दिए गए शब्दों में पुनरुक्त शब्द छांट के लिखना था आपको, तो अंग अंग जहाँ पर देख सकते हैं आप डबल किए गए अंग अंग यानी बार बार, ये भी बार सेम है और ये भी बार सेम है, तो यानी इसका मतलब होता है कि यही कहलाते हैं पुनरुक्त शब्द। फर फर है, पुनि पुनि, कहाँ कहाँ, धीरे धीरे। प्रश्न 13 है दिए गए शब्दों में से मूल शब्द में प्रत्येक शब्दांश अलग करके लिखना था आपको। प्रदेशी में प्रदेश धन इक, इच्छित में इच्छा धन इत, दर्शनी में दर्शन धन नी, दूध में दूध वाला, लुटेरा लूट धन एरा, मानव में मानव धन ता। इस तरह लिखने के आपको मिले थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 था दोस्तों। 14 में दोस्तों एक था कविता थी रसरी आवाज जाते सिल पर करत निशान, तो यहाँ पर देख सकते हैं रस रा में 1 है। थोड़ा सा और जूम करते हैं और देखते हैं इसको। ये छोटे के लिए 1 होता है, जहाँ बड़ा होता है दीर्घ होता है तो यस का लगाते हैं। इस तरह आवत में यस का निशान यानी ये दीर्घ मात्रा है और ये लघु लघु कहलाती है आवत। फिर जात में बड़ा जा है तो अर्थात दीर्घ हो गया, अतः छोटा है तो एक हो जाता है ते यानी इस तरह करके यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया। यह आंसर शीट है यानी 13-11 यह मात्राएं होती हैं। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 स्थायी भाव और रस थे, शोक का करुण था, भय का भयानक, निर्वेद का शांत। प्रश्न 16 है राम को बाजार में श्याम मिला, राम ने कहा अरे तुम रोज रोज कहाँ जाते हो। इस तरह आपने सही करके लिखा था, 3 अंक मिले थे। और हमने ये भी किया, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में हमने पूरा का पूरा सही किया है। परिवेश विशेष आजीवन पराजय धर्म और सुविचार ये 17 नंबर में थे। उपसर्ग तो उपसर्ग वाले शब्द दे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था। 18 नंबर नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे को हमने दिया है और यहाँ पर तो आ जाता है 1 2 3 4 5 6 यानी नाक कटना, नाक रखना, नाक के नीचे नाक फुलाना, नाक रहना, नाक में दम करना। इसका आपने किया है तो आपको 3 अंक जरूर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पहली बार घटा का अर्थ होता बादल, दूसरी बार घटा का अर्थ होता कम होना। में 2 बार है, यहाँ पर यमक अलंकार है, ठीक है, तो अलंकार में यमक है। प्रत्यय 20 नंबर में दिया है। प्रत्यय शब्द से सब पहचान के लिखना, तो बहुत शब्द आए थे, इसमें से प्रत्यय वाले शब्द यहाँ पर दिया सैनिक, मानवता, भारतीय, साप्ताहिक, पठनी, लकड़हारा। प्रश्न नंबर यहाँ दे सकते हैं 21-22 दोनों के लिए 5-5 नंबर थे। और यहाँ दिया है आपके मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखने के लिए आया था, तो प्रिय के लिए 1 अंक,
संबोधन के लिए प्रसन्न रहो खुश रहो के 1 के लिए, मध्य भाग के लिए 2 अंक, समापन यानी तुम्हारा मित्र शुभेच्छु ऐसा आपने लिखा है 1 अंक। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक चलते हैं 22 नंबर में। और 22 नंबर में दिया था यानी जो रंगों का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होली विषय पर 10 वाक्य लिखना था। तो 2 वाक्य यदि आपने लिखा तो उसका 1 अंक, 1 वाक्य लिखा तो उसका हाफ अंक, और 10 वाक्य लिखें तो पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। और अंत में यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत में लाइक शेयर कमेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए।